अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज हम बनाने लगे हैं मीठे राइस जो येलो ज़रदा होता है। आज मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये स्पेशली मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाने लगी हूँ, तो फिर मैंने सोचा इसकी जो है रेसिपी वो शेयर की जाए। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है सेला चावल। ये मेरे पास है 1 गिलास के करीब। इनको मैंने पानी में जो है वो 2-3 दफ़ा धो के और फिर रख लिया। इसमें हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर। एक्चुअली दिस इज़ येलो फूड कलर। ये लग रहा है ऑरेंज है, लेकिन ये एक्चुअली जब इसको पानी में डालते हैं तो ये येलो हो जाता है। इसको मैं यूज़ करूँगी 2 टीस्पून, क्योंकि हमें येलो चावल चाहिए। एक ही कलर के बना रहे हैं तो इसलिए हम एक कलर यूज़ करेंगे। दूसरा ज़रदा भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, ज़रदे के कलर को पानी में डालेंगे और हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम सोक करके रखेंगे चावलों को, ताकि ये कलर जो है चावलों पे अच्छी तरह से आ जाए और चावल इस कलर को अब्ज़ॉर्व कर लें। अच्छा जी, अब मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास है इलायची, ग्रीन इलायची है, ये आप 7 से 8 अदद ले सकते हैं। और साथ में मेरे पास क्रश्ड हुआ नारियल है। यहाँ पे मेरे पास किशमिश है, ये मैंने पानी में डिप कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 1 कप चीनी है। चीनी में 1 कप इसलिए यूज़ करें क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मीठे चावल नहीं बनाने, और आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1.5 कप यूज़ करें। चावलों को पानी में डाल के और उनको फिर हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है और इसको अपने गर्म होने देना है। जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो आपने इलायची के जो ये हैं सीड्स, इनको बाहर निकालना है, तोड़ना है, ताकि थोड़े से सीड्स बाहर आ जाएं। जब वो बाहर आ जाएंगे फिर आपने इसको गर्म ऑयल में ऐड करना है और इनको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा हो जाए और थोड़ी सी इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे साथ ही चीनी डाल के आपने उसको हिलाना है और साथ ही पानी डाल देना है और उसको अच्छी तरह से स्टर करना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। थोड़ा सा इस तरह लगेगा कि चीनी चिपक रही है, लेकिन ये कि बाद में वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है चावल हमारे कुक हो रहे हैं, इनको साथ साथ अपने चम्मच से हिलाते रहना ताकि ये चिपके ना। हमें जो चावल है ये 80% कुक करने हैं और 20% जो है वो हम इनको दम पर पकाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो शीरा है उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। इनको साथ साथ चम्मच से हिलाते रहें। आप चावलों को भी एक तरफ चम्मच से हिलाते रहें, साथ साथ शीरे को भी चम्मच से हिलाते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे चावल जो हमारे 80% कुक हो गए हैं। मैं इसको क्या करूँगी कि एक छन्नी लूँगी और उसमें मैं छान लूँगी, पानी निकाल देना हमने इसका, और इनको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा जी, शुगर सिरप जो है वो हमारा रेडी है और इसको इतना ही हमने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अब आपने चावल ऐड कर देना है। जो हमने चावल बॉयल करके साइड पर रखे हैं ये आपने ऐड करने हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है शीरे में। जी, चावल मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर क्रश्ड हुआ नारियल डाल रही हूँ। इसको आप लोग इस तरह से स्प्रिंकल कर लें इसके ऊपर। साथ में मैंने इसके अंदर जी जो किशमिश भिगोई हुई थी पानी में वो डाल दी है। और इसके बाद अब हमने इसको क्या करना है, दम पे रखना है। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। आप लोग साबित भी डाल सकते हैं, कोकोनट वो जो स्लाइसिस में होता है उस तरह करके भी डाल सकते हैं। क्रश डाल दें, जो सा भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छा, जिसको हमने दम पे रखना है 15-1 मिनट, तो फिर 15 मिनट के बाद मिलते हैं। जी, 15 मिनट दम पे रखने के बाद हमारे चावल जो फुली कुकड हो चुके हैं और मैंने इसकी लिड उतारी है और इसको अब मैं मिक्स करूँगी। और आप चाहें तो इसी तरह इसको सर्व कर दें, लेकिन मिक्स कर लें, अच्छी बात है। और हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बने हैं और इनको आपने सिर्फ 80% कुक करना होता है बॉइलिंग के दौरान, और बाद में हमने दम पे इनको 20% जो है वो कुक करना होता है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मज़े की रेसिपी है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। वो कलरफुल भी होते हैं चावल और कलर भी अट्रैक्ट करते हैं, थोड़े मीठे भी होते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बच्चों को ये बना कर दें, और बड़े भी खाते हैं ऐसे शौक़ से, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही पसंद करते हैं। तो है बहुत इजी रेसिपी और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।